गुड इवनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट को। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? आंसर होगा किलियन मर्फी को। किलियन मर्फी को बेस्ट एक्टर और एमा स्टोन को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। 11 मार्च को लॉस एंजल्स यानी यूएसए अमेरिका में के डॉल्बी थिएटर में 96वें ऑस्कर अवार्ड का आयोजन किया गया था। इसमें ओपनहाइमर ने बेस्ट फिल्म समेत कुल 7 अवार्ड अपने नाम किए हैं। अब देखते हैं ऑस्कर अवार्ड के अन्य विजेताओं की लिस्ट। तो बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ओपनहाइमर को, बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी को ओपनहाइमर मूवी के लिए, किलियन मर्फी को बाफ्टा अवार्ड 2024 और गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 ये भी दिया गया है। लेकिन ये अवार्ड 2023 के लिए मिले हैं जो ऑस्कर है, और ये दोनों यानी पिछले साल के प्रदर्शन के लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड एमा स्टोन को मिला है पुअर थिंग्स मूवी के लिए, और बाफ्टा अवार्ड भी मिला है उन्हें 2024 के लिए एमा स्टोन को। बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को ओपनहाइमर मूवी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर को ओपनहाइमर मूवी के लिए, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड डवाइन जॉय रैंडोल्फ द होल्ड ओवर्स के लिए, सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड द बॉय एंड द हेरोन, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड बी स्टेज इन मारियोपोल को। यह फिल्म रूस और यूक्रेन युद्ध पर आधारित है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द लास्ट रिपेयर शॉप को, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड द जोन ऑफ इंटरेस्ट को, बेस्ट फिल्म एडिटिंग, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर यह अवार्ड मिला है ओपनहाइमर को। ये सभी अवार्ड 7 कैटेगरी में इसे अवार्ड मिले हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग व्हाट वाज आई मेड फॉर बारबी मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन जेनिफर लैम को ओपनहाइमर मूवी के लिए, सर्वश्रेष्ठ मौलिक पटकथा जस्टिन ट्रेट और ऑर्थर हरारी एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के लिए। ऑस्कर की बात करें तो ऑस्कर को अकादमी अवार्ड भी कहा जाता है। इसे विश्व का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत 1929 में हुई थी। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा यूएसए के द्वारा ये अवार्ड दिए जाते हैं। प्रथम भारतीय विजेता भानुमतिया थी, उन्हें मिला था ये अवार्ड 1982 में गांधी मूवी के लिए। ओपनहाइमर मूवी की बात करें तो ओपनहाइमर फिल्म एक अमेरिकी ब्रिटिश फिल्म है जो अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपनहाइमर के जीवन पर आधारित है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अवार्ड मिले हैं इस मूवी को। और अब बात करते हैं 2023 में ऑस्कर में भारत के द्वारा जीते गए अवार्ड के बारे में। तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला था नाटू नाटू सॉन्ग को। ये 3RR मूवी का गाना है। इसके संगीत निर्देशक थे MM कीरावानी। आवाज़ दी थी काल भैरव और राहुल शिप्तली गुंज ने। अभिनेता रामचरण और जूनियर NTR थे। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला था द एलिफेंट विस्पर्स। इसके निर्माता हैं कार्तिकी गोसाल्विस और गुनीत मोंगा। 2024 में भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए भेजी गई फिल्म थी 2018 एवरीवन इज ए हीरो। इसके डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ हैं और ये एक मलयालम मूवी है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का डबल्स का खिताब किसने जीता है? आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। ये भारतीय जोड़ी है बैडमिंटन की, तो इन दोनों के द्वारा जीता गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये और भी दोनों। और एक कैटेगरी सुपर 750 इसमें जीता गया है, और ये है चिराग शेट्टी और ये सात्विक साईराज रंकीरेड्डी। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 में के फाइनल में चीनी ताइपे की जोड़ी ली जेयुई और यांग पो हुआन को हराया है। तो ये चीनी ताइपे जोड़ी है, इसे याद रखिएगा। भारतीय जोड़ी का यह दूसरा फ्रेंच ओपन था। उन्होंने 2021 में पुरुष डबल्स खिताब जीता था और 2019 में उपविजेता रहे थे। BWF सुपर 750 फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन पेरिस फ्रांस में किया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के लिए सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी को दिया गया था। और ये पुरस्कार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है, ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। अब बात करें BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दुनिया में बैडमिंटन की अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी शुरुआत 1934 में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन महासंघ के रूप में हुई थी, लेकिन बाद में 2006 में इसे विश्व बैडमिंटन महासंघ में बदल दिया गया।
इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है और इसमें कुल सदस्य 201 हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहाँ अपना नया बेस INS जटायु शुरू किया है? आंसर होगा मिनिकॉय द्वीप पर। भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप में मिनिकॉय द्वीप पर अपने नए नौसैनिक बेस इंडियन नेवल शिप यानी INS जटायु का उद्घाटन किया है। लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती में INS द्वीप रक्षक के बाद INS जटायु लक्षद्वीप में दूसरा नौसैनिक अड्डा है। मिनिकॉय द्वीप लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप है। हाल ही में चर्चा में रही नमो ड्रोन दीदी स्कीम कब लॉन्च की गई थी? तो इसका आंसर होगा 2023 में। 11 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपे हैं। पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर का छिड़काव और बीज बुआई जैसे कामों में मददगार होंगे। PM मोदी ने नमो ड्रोन दीदी योजना लॉन्च की है। इसके तहत 1094 प्रशिक्षित महिला ड्रोन पायलट्स को किसान ड्रोन दिए गए हैं। अब बात करें नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में। नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत PM मोदी ने 30 नवंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की थी। ड्रोन दीदी योजना के तहत सरकार 1261 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसके तहत 1 लाख महिलाओं को अगले 5 सालों में ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार की ओर से महिलाओं को ड्रोन पायलट्स की ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग और हर महीने 15,000 रुपये सैलरी भी दी जाएगी। ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग अलग कृषि कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। महिला ड्रोन पायलट को 10 से 15 गांव का क्लस्टर बना दिया जाएगा, जिसमें एक महिला ड्रोन सखी होगी। 1 फरवरी 2024 को पेश किए गए अंतरिम बजट में ड्रोन दीदी स्कीम के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। हाल ही में बेंगलुरु में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के कार बॉडी स्ट्रक्चर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर होगा अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री हैं। 9 मार्च को केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट कार बॉडी के स्ट्रक्चर का उद्घाटन किया है। इस ट्रेन सेट को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML ने बेंगलुरु में अपनी रेल यूनिट में बनाया है। वंदे भारत ट्रेन में 3 वर्जन हैं, चेयर कार, स्लीपर और मेट्रो। चेयर कार पहले से ऑपरेशनल है, वहीं वंदे भारत स्लीपर का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। ट्रेन में स्पेशल रूप डिजाइन की गई है ताकि अर्थ के बीच प्रॉपर हाइट मिल सके। ट्रेन में झटके, आवाज़, वाइब्रेशन नहीं होगा क्योंकि यह कार बॉडी बन चुकी है। स्लीपर वंदे भारत को एक कंसोर्टियम यानी 2 कंपनियां मिलकर बना रही हैं। इसमें रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL और रूस का TMH ग्रुप शामिल है। हाल ही में भारत ने 4 देशों के ग्रुप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ कितने बिलियन डॉलर के फ्री ट्रेड पैक्ट पर साइन किए हैं? आंसर होगा $100 बिलियन के। 10 मार्च को नई दिल्ली में भारत ने 4 देशों के ग्रुप यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ $100 बिलियन यानी लगभग 8.27 लाख करोड़ रुपए के फ्री ट्रेड पैक्ट पर साइन किए हैं। IT, ऑडियो विजुअल और स्किल्ड प्रोफेशनल के मूवमेंट जैसे प्रमुख डोमेस्टिक सर्विसेज सेक्टर में इन्वेस्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने में मदद के लिए यह समझौता हुआ है। आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड ये 4 देश EFTA के हिस्सा हैं। इस एग्रीमेंट के तहत भारत चॉकलेट और घड़ियों के साथ साथ स्विट्जरलैंड से आने वाली पॉकेट घड़ियों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम कर देगा। और केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल हैं। भारत की पहली इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी ISPL का आयोजन कहाँ हो रहा है? मुंबई, महाराष्ट्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग एक T20 टेनिस वर्ल्ड क्रिकेट लीग है। इसका पहला सीजन 6 से 15 मार्च 2024 तक मुंबई में आयोजित हो रहा है। इसमें टीमों की संख्या 6 है, 6 टीम इसमें भाग ले रही हैं। हाल ही में साहित्य उत्सव 2024 का शुभारंभ किसने किया है? आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल। साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस वर्ष मनाए जाने वाले साहित्य उत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका शुभारंभ किया है केंद्रीय संस्कृत राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने। साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 12 मार्च 1954 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY को 30 सितंबर 2018 को रांची, झारखंड से लॉन्च किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 से 13 मार्च 2024 तक किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गई हैं? आंसर होगा मॉरिशस। द्रौपदी मुर्मू इस द्वीप देश के राष्ट्रीय दिवस उत्सवों में मुख्य अतिथि होंगी। 2 युद्धपोत INS तीर और GSS सारथी के साथ नौसेना की एक टुकड़ी भी इस उत्सव में भाग लेगी। और मॉरिशस की लोकेशन मैप में यहाँ है, मेडागास्कर के बगल में। इसकी राजधानी पोर्ट लुइस, मुद्रा रुपया, राष्ट्रपति पृथ्वीराज रूपन और प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ हैं। और UPI सर्विस अभी मॉरिशस और श्रीलंका दोनों में लॉन्च की गई थी PM मोदी के द्वारा। विचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पश्चिमी और पूर्वी कमेंग को काटकर विचोम राज्य का 27वां जिला बनाया गया है। अब अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन यहाँ है इंडिया के मैप में। इसकी राजधानी ईटानगर और मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केवल त्रिविक्रम परनायक हैं। देखिए आज स्टैटिक जीके नहीं हो पाएगा, तो प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 से कितने क्रिएटर्स को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा 23 को। अब आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका उत्तर आप कमेंट में कमेंट करिएगा।